जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। वेलकम बैक टू अनदर जो मेरी एपिसोड है उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि आपके सामने लेके आ रहे हैं। अरशद नदीम के हवाले से ये पूरी वीडियो होगी जिसमें बात करने जा रहे हैं कि आपके जो पाकिस्तान के करंट जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अरशद नदीम के लिए बड़ा ऐलान किया है। उसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं और फिर बात करते हैं कि अरशद नदीम कब पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आपको अपडेट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की शान। इस टाइम पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम मनवाने वाले और ओलंपिक्स में पाकिस्तान का तराना अपने दिल की धड़कन यानी कि साम के रखते हुए, मेरे पास वर्ड्स नहीं है जो हमने फील्स किए हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं वो वीडियोस देख रहा, जब उनको मेडल पहनाया जा रहा था, जब वहाँ पे पाकिस्तान का तराना बज रहा था और जो वहाँ पे विजुअल्स थे, जो हमारी यहाँ पे तासुरात थे, मेरे समेत पूरे पाकिस्तान के जो तासुरात थे उसको लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। जो कारनामा उन्होंने सरअंजाम दे दिया पाकिस्तान के लिए वो मैं समझता हूँ कि अब रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। किस तरह उन्होंने तंग हालातों में आके इतना बड़ा अचीवमेंट उन्होंने हासिल की और इतनी बड़ी अचीवमेंट के साथ पूरे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट लेके वापस आ रहे हैं। उसके ऊपर भी आगे जाके अपडेट करता हूँ कब वो वापस आ रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल बड़ी खबर ये है कि भाई प्रेसिडेंट जो आपके इस टाइम आसिफ अली जरदारी साहब है, जो कि आपको पता है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी कह सकते हैं या फिर उनके साबका चेयरमैन है या ओनर कह सकते हैं। अभी फ़िलहाल वही पार्टी चला रहे हैं और साथ में बिलावल भुट्टो का इनका सहारा यानी बेटा, ये दोनों मिलकर चला रहे हैं। और अभी करंटली जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं वो हैं आसिफ अली जरदारी। उन्होंने अनाउंस किया है कि हम अरशद नदीम को इनकी इस गोल्ड मेडल परफॉर्मेंस की वजह से इनको हिलाल इम्तियाज़ देंगे, जो कि पाकिस्तान का आपको पता है सबसे बड़ा अगर देखें तो अवार्ड है जो कि उन लोगों को दिया जाता है जो कि पाकिस्तान के लिए कुछ करते हैं। अब इन्होंने ओलंपिक्स के लिए में जाके पाकिस्तान के लिए जो किया है उसको अब हम याद करके, जब भी मैं याद करता हूँ हमारे और जो पाकिस्तान का तराना लहराते हुए और पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए हमने वहाँ पे स्टेडियम में देखा, वो आउटस्टैंडिंग था। उस हवाले से अगर देखें तो फिर जब वो मेडल पकड़े थे, उनके चेहरे की खुशी, फिर उनके रोने का अंदाज़, जब वो यानी कि जेवलिन इतनी लंबी थ्रो मारने के बाद उनका जो रोना, कोचेस से साथ मिलना, फिर उसके अलावा जिस तरह उन्होंने अपना थ्रू आउट ये कैरियर को सारा याद किया होगा, ओबियसली उनकी आंखों में आंसू तो आएंगे ही आएंगे कि उन्होंने किस तरह अपने इस माशी हालात से तंग थे और किस तरह उन्होंने इस सब को प्लान किया और किस तरह उन्होंने ये थ्रू आउट किया। अब जब वो कामयाब हो चुके हैं, उनके पास गोल्ड मेडल है और उनकी जो सर्विसेज हैं वो इतनी अच्छी हो गई हैं, तो अब पूरे पाकिस्तान में इस टाइम धूम मची हुई है और सब कह रहे हैं कि अरशद नदीम, अरशद नदीम। और मैं देख रहा हूँ अपने साथी यूट्यूबर्स को भी जो कि बात कर रहे हैं और के ऊपर अब इनामात की बरसात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि यार अब उनको इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। अब उनको जो $5,000 मिल रहा है ना, सॉरी $50,000 मिल रहा है ओलंपिक फेडरेशन की तरफ से, उनके लिए वही काफ़ी है। अब आपके इनामात की उसको ज़रूरत नहीं है। ये मेरी बात आप लिख लें। अब उसको अपार्टमेंट्स दिए जा रहे हैं, अब उसको ज़मीनें दी जा रही हैं, अब उसको पैसा दिया जा रहा है। जो उठता है कहता है मैं 5 लाख दे रहा हूँ, कोई कहता है मैं 10 लाख दे रहा हूँ, कोई कहता है मैं 20 लाख दे रहा हूँ, कोई 50 लाख, तो कोई 10 करोड़, कोई 20 करोड़, इस तरह अब इनामात की बरसात कर रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन जब वो कुछ नहीं थे तब हमारी सपोर्ट नहीं थी उनके लिए और हम बैठ के बस ये करते, हाँ अरशद नदीम एक लड़का आया वो जेवलिन फेंकता है, हमने बस उसका मैच देखा, ठीक है हार गया, कांसी का तमगा ले लिया, चांदी का तमगा ले लिया, वापस आ रहा है। तो हम उनको जो एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम है, जब वो वहाँ पर जाकर परफॉर्मेंसेज करते थे तो हम उनको इस तरह हाईलाइट नहीं करते थे। अब जब उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है तो हर तरफ से आवाज़ें उठ के आ रही हैं। तो अब उनके साथ तो सारे खड़े होंगे और क्रेडिट लेंगे कि ये पाकिस्तान का असासा है और पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने ये सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया। लेकिन जब उनके पास कुछ नहीं था तब यानी कि ये पाकिस्तान की नेचर कह लें, लोगों की नेचर कह लें, ये हमारे मुल्क में चलता ही ऐसे है कि जब, या पाकिस्तान देख लें या पूरी दुनिया में देख लें, चलता ही ऐसे है कि जब कोई बंदा कामयाब होता है तब उसको कहते हैं कि हाँ ये सब मेरे है, तो जब वो नहीं होता तब कहते हैं कि भाई तू अकेला स्ट्रगल कर रहा है, तू अकेले कर, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो ये मसला होता है जो पाकिस्तान की और अवाम की ख़ास तौर पे मैंने नेचर अभी तक जो किया है। हम भी स्ट्रगलिंग पीरियड पे अभी हम करते हैं, तो लोग अभी कहते हैं नहीं यार इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। लेकिन कल को इंशाल्लाह जब कामयाब हो जाएंगे तब लोग सारे कहेंगे हाँ भाई तू कामयाब हो गया, हम भी तेरे भाई हैं, हमें भी लेके आ साथ, हमें भी उठा। तो यानी कि इस तरह की बातें जो होती हैं ना, ये बाद में बड़ा दुख देती हैं क्योंकि मैं ये महसूस कर सकता हूँ अरशद नदीम ने जिस तरह थ्रू आउट अपने कैरियर को अपने हाथों में खुद जिया है। तो मैं उनका जो कैरियर मैंने स्टडी किया है, मैंने जो उनके बारे में सारी यानी कि एक आर्टिकल था पूरा मैंने वो पढ़ा है, तो देख के लगा कि मियाँ चनू से एक छोटा से गांव से निकल के आके और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करना ये अरशद नदीम ही कर सकते थे।
अब इसके अलावा अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि अब वो वापस कब आ रहे हैं, क्योंकि अब पूरी कौम का इंतज़ार है कि वो कब आएंगे और कब ये पाकिस्तान के लिए यानी कि यहाँ पे लोगों के दरमियान में होंगे और कब ये सारा सेलिब्रेशन शुरू होगी। तो मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी वो वापस नहीं आए, शायद आप जब देख रहे हो या फिर जब आपको ये मेरी वीडियो मिले तो शायद वो वापस आ चुके हों, लेकिन उससे पहले मेरा उम्मीद है कि ये अपलोड हो जाएगी मेरी वीडियो। तो मैं देखूँ आपको बता देता हूँ कि भाई आज रात को 1 बजे अर्शद नदीम लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं और हाईली प्रोफाइल यानी कि उनका इस्तकबाल इंशाल्लाह हम देखेंगे भी लाहौर एयरपोर्ट पे। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के कारनामा सरअंजाम दिया, उन्होंने थ्रू आउट पाकिस्तान की जो इज़्ज़त बनाई है पूरे दुनिया में, और जिस तरह उन्होंने ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा गोल्ड मेडल जीता है, तो होपफुली उम्मीद भी करता हूँ कि सब लोग वहाँ पे जो ख़ास तौर पे हम तो काफ़ी दूर बैठे हैं एयरपोर्ट से, जो उनके आसपास के एरिया के लोग हैं, मैं चाहता हूँ वो तो ज़रूर पहुँचे रात को 1 बजे, वहाँ पर जाकर उनका इस्तकबाल करें थ्रू आउट। मुझे लगता है जहाँ पे कि पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उनके वहाँ पे बंदे भी शामिल होंगे जो कि इस्तकबाल के लिए उनका वेट करेंगे। अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले विजुअल्स देखे तो जहाज़ में बैठ चुके हैं, पेरिस से वो निकल चुके हैं, जहाज़ उन्होंने वहाँ से अपना टेक ऑफ कर लिया। अब पाकिस्तान लाहौर उन्होंने पहुँचना, लाहौर में रहेंगे, फिर उसके बाद मियाँ चन्नू जो उनका गाँव है वहाँ पहुँचेंगे और फिर इंशाल्लाह थ्रू आउट उनका अब आगे कमिटमेंट्स होंगे, क्योंकि इतनी जल्दी तो अब उनकी जान ही कुछ छोड़ेगा। कभी इंटरव्यूज़ होंगे कुछ टीवी चैनल्स पे, कभी बैठेंगे तो कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोग्राम इनकाद किया जाएगा उसमें बैठेंगे होपफुली, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये मुझे भी लगता है कि पाकिस्तान के जो इस टाइम करंटली जो स्टार हैं इनको इतनी ज़्यादा इज़्ज़त देनी चाहिए, जो कि हम हमेशा से एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी गेम्स को भी इसी तरह ऊपर आना चाहिए जैसे हमने क्रिकेट को उठा के रखा हुआ है। बाकी टीमें जो हम देख रहे हैं कि थ्रू आउट हम फुटबॉल की देख लें, हमारी अगर देखें 210 ऑलमोस्ट या 200 इस तरह टीमें खेलती हैं, वहाँ पे पाकिस्तान का रैंक देख लें फुटबॉल का तो 197 नंबर पे है पाकिस्तान का रैंक। तो यहाँ से साफ लिखा कि हमारी फ़ुटबॉल ख़त्म है, हमारी हॉकी ख़त्म है, हमारे बाकी बॉक्सिंग हर तरीके से जो भी बाकी गेम्स हैं वो सारी हमने उसके तरफ ध्यान दिया। अगर कोई हम किसी लड़के को देखें भी ना कि यार वो ये लड़का खेल रहा है तो हम उसको कहते हैं यार तू पागल है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, तो क्रिकेट की देख ले क्रिकेट, क्योंकि हमने उनको हाईलाइट किया हुआ है। वहाँ पे एक बोर्ड है पूरा पीसीबी, कितना अमीर बोर्ड है आपको भी पता है कि वो सारे लड़के उसकी तरफ ही राग़िब होते हैं कि भाई सिर्फ इस वजह से ही क्योंकि वहाँ पे लाइमलाइट रहती है, वहाँ पे अपने जो भी सारा आपके सामने ही है कि किस तरह वो परफॉर्मेंसेस देते हैं, तो क्या क्या उनके ऊपर बरसात की जाती है, फिर टूर्नामेंट्स लीग्स पूरी दुनिया में। तो लड़के ज़्यादातर ये सोचते हैं कि भाई पैसे कमाने अगर खेल कोई चूज़ करना है तो वो क्रिकेट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब देख लिया अर्शद नदीम ने ये की है, होपफुली अब गवर्नमेंट कोई अकेडमी खोले, अर्शद नदीम के अंडर कोचिंग करवाए और अपने एथलीट्स तैयार करें जो कि ओलंपिक्स आगे जो आ रहा है 2028 में आ रहा है, उसमें जाके इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए और भी एथलीट निकल के आए। अब देख लें हमारी तकरीबन अगर देखें तो 24-25 इससे भी कहते हैं करोड़ की आबादी है। अभी एग्जैक्ट नहीं मैं बता सकता क्योंकि मेरे पास दादो शुमार इस टाइम एग्जैक्ट नहीं है, तो 24-25 करोड़ से ज़्यादा ही होगी पाकिस्तान की आबादी। इसमें से सिर्फ 7 एथलीट्स हैं जो कि ओलंपिक्स में जाके पाकिस्तान के लिए यानी कि नुमाइंदगी कर रहे थे या पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे। तो आप यहाँ से साल इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ 7, तो ये सबसे बड़ी, ऊपर से वो भी क्वालिफिकेशन राउंड से बाहर हो गए। तो इस वजह से भी जो हमारे जो मैं चाहता हूँ कि भाई हमने अपने गेम्स को उठाना है। अगर हम अपने गेम्स को नहीं उठाएंगे तो हमारी क्रिकेट का जो यानी कि अभी क्रिकेट भी हमने हाईलाइट किया, जो हमारी हॉकी का फुटबॉल का जो जवाल शुरू हुआ है वो आगे आपको नज़र आता जाएगा। लेकिन अब जो अर्शद नदीम ने कर दिखाया अब नज़र आता है कि नहीं इंशाल्लाह हमारे जो बाकी भी अब एथलीट्स हैं, अभी मैं देख रहा था टिकटॉक भी देख रहा था मैं पिछले 2 दिन से, तो जब से ये कारनामा सर तो मैं देख रहा था लोग ने जेवलिन उठा लिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दी ऐसे ही, क्योंकि अब वो देखा है ना गोल्ड मेडल मिला है, लोगों ने जेवलिन उठा के वैसे ही खेतों में फेंक रहे हैं। अभी लड़कियों की एक वीडियो वायरल हुई थी, वो उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग लड़कियों को यानी कि इतना फेंक दी थी कि बस ये इस तरह फेंक दी थी वो यहाँ पे गिर जाता था। तो यानी कि अब लड़कियों का शौक, अब बच्चों का बड़ों का सबका शौक होगा कि हम जेवलिन उठाएँ और हम भी थ्रो करके देखें, हमारी भी इतनी 92.97 मीटर जाती है। तो इतना तो वो अर्शद नदीम था जिसने पता नहीं 8 साल से लगा हुआ बेचारा, अब जाके उसकी ये थ्रो हुई है। हालांकि उसने अपने कैरियर की जो बीमारी है सबसे ज़्यादा वो 89 थी या 90, इस तरह 90 से ऊपर नहीं गए थे। अब उन्होंने 92.97 की उन्होंने थ्रो मारी है, तो उन्होंने इसके लिए काफ़ी मेहनत भी की है, उनके कोचेज़ ने बड़ी मेहनत की है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो पाकिस्तान के लिए अब असासा है, और जब उनको ये अवार्ड भी दिया जाएगा सदर की जानिब से, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, आपको पता है हिलाल इम्तियाज़,
अगर उनको ये भी दिया जाएगा तो इनका और हौसला बुलंद होगा और पाकिस्तान के लिए करने की और ख्वाहिश होगी। तो इंशाल्लाह ये आपको वीडियो थी जो कि अरशद नदीम को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो किया, ये हम सब उनके लिए या उनकी इज़्ज़त के लिए हम ये वीडियोज़ कर रहे हैं, ताकि आप लोग जब भी देखें आपको महसूस हो कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।